नमस्कार। यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक कानून पर बात करने आया हूँ। वन नेशन वन लॉ पे बात करने आया हूँ, जिसे पहले भी कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई तरीके से कह दिया है कि भैया ये देश है और संविधान में जो धारा 44 है उसके तहत देश में एक कानून होना चाहिए। तो इनकलाब जिंदाबाद होता रहता है और जब भी इस पर बात होती है तो बेचैनी शुरू हो जाती है, कुलबुलाहट शुरू हो जाती है। एक्चुअली इस देश में तो यूनिवर्सल सिविल कोड जैसी चीज़ संविधान में एग्जिस्ट करती है कि बनाओ, और गोवा में है, उस पर किसी को कोई इतराज़ नहीं है। बाद में फिर उत्तराखंड में शुरू हो गया, वहाँ अब ड्राफ्टिंग हो रही है, वो हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस हैं वो हैं, और अब गुजरात ने कह दिया है। एक्चुअली आप सबको पता है कि भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो उसका अलग कानून है। वो अपना जो है शरिया है, उनका कुरान है, उनकी सुन्नतें हैं, हदीसें हैं, उस पर आधारित कानून है। और हिंदुओं की भी कोडिंग हुई थी, 1955 में ही हो गई थी, तो हिंदू पर्सनल लॉ को भी कह सकते उस तरह है। और बाइबल पे जो आधारित है, क्रिश्चियन के भी हैं अपना कोड हैं। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वो अपना लोग कानून में भी उनका इस्तेमाल हो जाता है कि वो भी संविधान के दायरे में आता है, ऐसा है तभी तो बना हुआ है। तो अब देश में क्या है कि धार्मिक आधार पे जो हंगामे होते रहे हैं, जो कानून बदले जाते रहे हैं, जैसे कि वो शाहबानो केस में 1984-85 में ही कानून बदला, मतलब संविधान में संशोधन किया था कि भैया जो है वही रहेगा, जो उनका कहता है शरिया लॉ जो कहता है वही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं चलेगा। तो उसकी ज़रूरत तो थी। अब ये है कि गुजरात में जब इनकलाब हुआ है, मतलब इस कानून का, एक देश एक कानून के तहत जो गुजरात में अब कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में करेंगे, तो ये भाजपा की ये प्लानिंग है, योजना हो सकती है कि पूरे देश में एक साथ करेंगे तो ज़्यादा हंगामा होगा, तो उत्तराखंड में कर दिया, कहते हैं मध्य प्रदेश में भी होगा, अब गुजरात में शुरू हो रहा है, उत्तर प्रदेश वालों ने कह दिया है। तो जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ समान नागरिकता कानून लाने की बात चल रही है। अब ऐसा ये कानून में है क्या हो जाएगा इससे? तो इसमें खास करके जो विवाह है, जो उत्तराधिकार का कानून है, जो तलाक का कानून है, वो सब एक जैसे हो जाएंगे। जो डोनेशंस हैं, जो विल हैं, जो इस सब, अब ये जब कानून बनेगा तो बेचैनी क्यों है? देखिए, बेचैनी सबसे ज़्यादा है कांग्रेसियों में है। तो कांग्रेस तो मुस्लिम अपीजमेंट करते थे, तो उनका तो वोट बैंक मुसलमान था, तो उसको वो अपीज करते रहते थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी है, उनको भी मुसलमान वोटों से भी ज़्यादा लगाव था, या उनकी सत्ता वहाँ बनती रही थी। उधर ममता बनर्जी हैं, वो कम्युनिस्टों को हरा के आई और फिर मुसलमान परस्ती होकर के वहाँ की सत्ता में हैं। तो और फिर लालू यादव एंड कंपनी भी जो बिहार में कहते थे आ गए हैं। केरल है, जो कम्युनिस्ट हैं, जो कांग्रेसी हैं, जो समाजवादी हैं, उन सबको ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, या फिर उनके वक्फ बोर्ड हैं, या फिर उनके जो आधारित कानून है, वो सब सूट करता है, क्योंकि उनको अपीजमेंट के रास्ते मिलते चले जाते हैं, बिलबिलाते हैं, वो कुलबुलाते हैं। अब इसमें होगा क्या? देखिए, जैसे कि अलग से 3 तलाक का कानून बनाना पड़ा, क्योंकि वो उनके मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तहत था, तो संसद में जाकर के बनाना पड़ा। और अभी वक्फ बोर्ड पे इनकलाब जिंदाबाद हो रहा है कि वक्फ बोर्ड जिस पे हाथ रख देती है वो उसका हो जाता है। अब 1300 साल पुराना मंदिर था, उस पर भी उंगली रख दी उन लोगों ने। 6-7 गांव थे, उस पर उंगली रख दी, 1500 साल पुराना। बताइए, तो ये सब से अब है कि जब गुजरात में होने लगी है कि चुनावी हथकंडा है। चुनावी हथकंडा तो है, लेकिन इस्लाम के नाम पे या धर्म के नाम पे जो कुकृत्य होते रहते हैं उसका समाधान भी तो वही है। अब जब ये कानून बन जाएगा, समान नागरिकता कानून, तो फिर ये वक्फ बोर्ड की जरूरत रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। ये 3 तलाक के कानून तो यूं ही अब उसमें उसके अंदर आ जाएंगे। आपका शादी हो गया, आपका तलाक हो गया, आपका जमीन जायदाद की बात हो गई, आपका उत्तराधिकारी की बात हो गई, आपको डोनेशन चैरिटी जो बनते उसकी बात हो गई। आप मतलब सैकड़ों ऐसे मुद्दे हैं जो धर्म के नाम पे कुलबुलाते रहते हैं, इनकलाब करते रहते हैं। गृह युद्ध तक की स्थिति कई बार बना दी, जैसे दिल्ली में भी दंगे करा दिए। अब
बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसका होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब ओवैसी जैसे लोग कहते हैं कि भैया यहाँ बना दोगे, कोई बात है, नागालैंड में कैसे कर लोगे, वहाँ भी तो ट्राइबल सिक्योरिटी का कानून है। आज तक कोई पंगा नहीं हुआ ना सिक्योरिटी के नाम पर, गोवा में कब से है वहाँ। तो ये जो है समान नागरिकता कानून, यूनिवर्सल सिविल कोड, जो संविधान के 44 धारा के अंदर है, जिसे कई बार कई तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि राष्ट्र को समान नागरिकता कानून लाना चाहिए। अच्छा तो यही होता कि केंद्र सरकार लाती और पूरे देश में लागू करती, तो वहाँ उनकी कुछ राजनीतिक मतलब प्रॉब्लम्स हैं, राजनीतिक रूप से वो सक्षम नहीं होंगे उस तरीके से। तो अब भाजपा ने शुरू कर दिया है, अपने स्टेट्स वाइज लाने की शुरू कर दी है, मुहिम शुरू की है। तो अभी तो हमने बताया कि उत्तराखंड में और चूँकि कमेटी बन चुकी है, उत्तर प्रदेश वालों ने कह दिया करेंगे, MP वालों ने कह दिया करेंगे, गुजरात में होने लग गया है। तो आगे भी ये चीज़ एक मुहिम बनेगी और भारत में जो कुकृत्य होते रहते हैं, जो हंगामे होते रहते हैं धर्म के आधार पर, वो खत्म होंगे। अब ये सबसे ज़्यादा कुलबुलाहट जो है मुसलमान राजनेताओं में है, जो मुस्लिम्स हैं उसके पॉलिटिक्स करते हैं बहुत। अब सबको पता है कि वो जो अब कुरान और सुन्नतों के जो कानून हैं, उसके आधार पे जो कानून है, वो औरतों को अधिकार लगभग नहीं देते, जमीन जायदाद में अधिकार नहीं देते। उधर मतलब पुरुष पॉलीगैमी वहाँ बहुत ज़्यादा है, नहीं करते हैं। अब वो लोग पढ़ लिख गए हैं, बड़े हो गए हैं, अब समझते हैं कि महिला होने के साथ आप जब दूसरी तीसरी शादी करते हैं क्या समस्या होती हैं, और जो फिर क्रिमिनल कोड है वो तो सब पे लागू हो जाता है, सबकी थुड़ाई होने लग जाती है। लेकिन वहाँ पॉलीगैमी एग्जिस्ट तो करता है। पोस्को एक कानून है कि 18 साल से कम की कोई भी महिला है, लड़की है, उसके कंसेंट की तो बात ही खत्म, उसके साथ सहवास होता है तो पोस्को लगेगा, 10 से 15 साल के लिए आप जेल में जाएंगे बिना किसी बात के। वहां नहीं कह सकते आपकी हमने कंसेंट से लिया था, ये हमारी शादी हुई थी, कुछ नहीं भाई साहब। ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है तो जस्टिफाई करते हैं कि लड़की जब मासिक धर्म शुरू हो गया तो शादी के लायक हो गई, उस पर वो निकल जाते हैं। कई एक आध जजमेंट ऐसे हैं कि भैया वो तो निकाहनामा हो गया था, उसका दिस हो गया था, दैट हो गया था, बाद में उसने शिकायत कर दी। तो अब जब यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक कानून जब आ जाएगा तो ऐसी सैकड़ों चीज़ें हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या उसके नीचे हाई कोर्ट में, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कहती है, या हिंदू का जो मैरिज एक्ट है, या हिंदू पर्सनल लॉज क्या कहता है, या क्रिश्चियनिटी में क्या है। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखने के लिए, भैया कानून ये कहती है और ये फैसला होगा। बात इतनी सी है। और इसी के लिए पूरे भारत में यूनिवर्सल सिविल कोड लाना बहुत ज़रूरी है और इस दिशा में कोशिशें हो रही हैं। अब हिंदुओं को क्या है कि हर जगह ये प्रताड़ित होते रहे, डंडे खाते रहे, जितने सारे कानून हैं इन्हीं के लिए। आमतौर पे जैसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है तो अब उनको अब स्पेशल मैरिज एक्ट बनाना पड़ गया था कि भैया वो एक तरह से तो सिविल कोड ही है ना। अब जो मुसलमान हैं और किसी और से शादी करना चाहते हैं, अपना वो धर्म परिवर्तन का मुद्दा है, मतलब लड़ाई है, झगड़े, बस चलो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर लेते हैं, चलो वहाँ तो है किसी भी जाति धर्म का आदमी किसी से भी शादी कर सकता है। और ये समय है कि जिस तरह भी हो अपनी ताकत से, अपनी बहुमत से, संवैधानिक जो क्षमता है, जो संवैधानिक अधिकार है, उससे भारत में एक भारत एक कानून लागू होना चाहिए, UCC लागू होना चाहिए। गुजरात में हो रहा है और मुद्दा चुनाव का बनाया गया है तो ठीक है, चुनाव के बहाने ही सुधार तो हो। चलिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और राष्ट्रवादी हैं तो वो बेल भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम तो छोटे से राष्ट्रवादी आदमी हैं और 93+ का हमारा जो फैमिली है सब्सक्राइबर का हो गया है। आपसे अनुरोध है कि इसको 100 के जल्दी से बना दीजिए तो हमारा फैमिली और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इस छोटे से राष्ट्रवादी को, इस राष्ट्रवादी चैनल को और ताकत मिलेगी। चलिए हमारे साथ कहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।